ऐसा ही प्रतिरोध करने और आत्मविश्वास करने के बाद पर धरना प्रदर्शन चला था। करीब 1 महीने तक धरना प्रदर्शन चला। धरना प्रदर्शन में वहाँ पर रहते हुए देखिए आपने इनकी आवाज भी आपसे सबसे उस धरने की कारण रही। चौधरी से अंशु जिस प्रकार से 1 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज युवा महारैली जो आयोजित हो रहा है हुंकार रैली का, उसमें क्या लगता है इसे जो सरकारें अब तक किस फैसलों को लेगी या फिर जो आज रैली है वो क्या संदेश देगी? देखिए आज की रैली के अंदर ये युवाओं का सलाम, यहाँ पे एक एक युवा अपनी आवाज उठाने आया है, आज हमारा समर्थन करने आया है, अन्याय के खिलाफ बोलने आया है। यहाँ पे किसी को भी इन्विटेशन देके नहीं बुलाया गया। आज इस चीज की पेपर माफियाओं की जो कमर तोड़ने के लिए जो आवाज उठाई गई है उसके खिलाफ आज ये युवा खड़ा हुआ है। राजस्थान के एक एक कोने से यहाँ पे युवा खड़ा है। यहाँ पे किसी भी ना पार्टी पक्ष का कोई मुद्दा है ना ही किसी और चीज का यहाँ पे मुद्दा है। यहाँ पे मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जिसके अंदर के पेपर माफियाओं ने अपने घर भरे हैं और इनको शह दिया है हमारी सरकार ने। हम नहीं जानते इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन जितने अनुशंसा इन्होंने दी है हर एक अनुशंसा के लिए इन्होंने हमें यही कहा है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट के सामने बार बार इन्होंने यही कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने पिछले जजमेंट में यही कहा था कि 2016 के अंदर जो पश्चिम बंगाल में जो भर्ती थी उसको रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। इसके बावजूद भी प्रचलित सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। साहब पिछले 25 दिन से यहाँ किसानों के बच्चे इतनी टेम्परेचर में इतनी धूप में तप रहे, तब भी हमारे से प्रचलित सरकार उनका कोई भी कार्यकर्ता हमसे बात करने तक नहीं है। आज इन युवाओं को मजबूर होना पड़ा है इतनी धूप के अंदर, क्योंकि हम किसानों की औलादे हैं, हमने खून पसीना बहाना सीखा है और हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत के रहे हैं। एक एक युवा की आवाज है यहाँ पे। मैं ऐसा एस्पिरेंट हूँ, मैं RS एस्पिरेंट हूँ, मेरे जैसे कई ऐसे युवा आज यहाँ पे खड़े हुए। जरूरी नहीं है कि वो माइक पे आके ही बोले, लेकिन आज उनके भावना है ये पांडाल बता रहा है कि वीटी रोड जब राजधानी के अंदर बैठा युवा बता रहा है। अंशु देखिए जिस प्रकार से बेनीवाल जी ने आह्वान किया था कि मैं 1 लाख युवा है वो यहाँ से रैली में जुड़ेंगे और इस रैली के अंदर युवाओं का आक्रोश देखने को मिलेगा। लेकिन भीड़ को अगर देखा जाए तो अभी पंडाल है पूरे दोनों खचाखच बच चुके हैं, लोगों को बाहर को खड़े, क्या अनुमान लगाते कितनी भीड़ आ जाएगी? आप देख लीजिए ना सर, इस भीड़ का अंदाजा हनुमान जी की हुंकार भरी ही नहीं गई है पूरी तरह से। यहाँ पे सुन के वो लोग आए हैं जिनके दर्द पीड़ा किसानों की बड़ी है, जो किसानों की औलादे हैं, जिन्होंने इन पेपर माफियाओं के हंसते अपनी जिंदगी, अपने फ्यूचर, अपने प्रेजेंट को चढ़ाया है। अगर हनुमान जी बेनीवाल खुद अगर आह्वान करने के लिए जाते हैं, यानी कि हनुमान आप बता दीजिए कहीं गए हैं हनुमान जी? कहीं भी नहीं गए। 25 दिन से मैं आज उनके पीछे उनकी लड़ाई में, हमारी लड़ाई में उनके साथ खड़ी हूँ। मैं 25 दिन के कोई सांसद नहीं बैठ रहा है। आज दिल से मतलब भगवान कसम खा के बोल रही हूँ कि आज हमें हमारे भगवान के रूप में हम उनको देख रहे हैं कि युवाओं के लिए आज इस 2025 की इस 21वीं सेंचुरी में कोई योद्धा खड़ा है तो वो हनुमान जी। आज कल जो है किरोड़ी लाल मीणा भी एक दिन पहले जैसे धरना स्थल पर आए थे और कल हनुमान जी ने भी उनको निमंत्रण दिया था कि भाई मीडिया के माध्यम से वहाँ आए और अपने भागीदार से। क्या लगता है किरोड़ी लाल मीणा आ सकते हैं? किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पे आए या नहीं आए, हमारे लिए उनका आश्वासन ही काफी है। उन्होंने ये लड़ाई शुरू करी थी और उनके ये बच्चे इस लड़ाई को जीत के गए। अंशु एक सवाल है कि अंशु हर बार इससे बोलती रहती है, मैंने से सुना है कि मेरे पीछे मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे 20 लड़कियां हैं, वो है। आज अंशु चौधरी कितने लड़कियों के साथ आई? आज करीबन यहाँ पे आपको 100 लड़कियां मेरी ओर से दिखेगी। एक एक लड़की आज मेरी आवाज पे आई है, इस चीज को सुन के आई है कि आज हमारी बहन आज खड़ी है। उनके हकों के लिए भी मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे लिए भी मैं यहाँ पे आई हूँ। जो यहाँ पे उपस्थित नहीं हुई है वो कायर है। जो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ उन एक एक स्टूडेंट से जो ये सोचते हैं कि वहाँ पे हमारे जाने से कुछ नहीं होने वाला, तो कृपया करके वो जब महान होंगे जब वो किसी वैकेंसी में फॉर्म नहीं भरेंगे। अंशु कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे, राजनीतिक सवाल भी खड़े थे कि ये तो राजनीति समकालीन के लिए आ रही है, इसके पास कौन से स्टूडेंट है, ये कौन सी है। देखिए 25 साल की एक एस्पिरेंट किसान की बेटी, छोटी सी बेटी क्या राजनीति करेगी यार?
आज ये दर्द निकलता है। मैं आज उन हर एक सवालों का जवाब इतने में देना चाहती हूँ कि आप क्या जानते हैं किसी के स्ट्रगल की कहानी। छोटे से जीवन में किसान की बेटी गांव परिवेश से बिलोंग करती है, जो गाय भैंसों का काम करके अपने माँ बाप के साथ में पली बड़ी है, उसकी स्टोरी आप क्या जानते हैं? आप लोगों के दकियानुसी सवाल और गंदे कारनामों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे छोटे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मैं साक्षात्कार तक गई हूँ, मेरी आवाज इसलिए आज यहाँ बुलंद है, मेरी एक एक बहन के लिए मैं यहाँ अंशु, और आज मेरे एक एक भाई मेरे साथ खड़े, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। आज ये पंडाल, ये भरी सभा बता रही है कि हमारे साथ कौन है। अगर ये जो जैसे कल आपने एक पैदल मार्च निकाला शाम के समय में, एक बहुत ही उसके अंदर भी काफी युवाओं के संदेश उस समय साफ हो गया था मेरे सामने, शायद में युवा किस हिसाब से जुटने वाले। एक एक युवा की आवाज है, एक एक युवा चाहता है आरपीएससी की पारदर्शिता आपके सामने है। आरएस जैसी वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स की आप आज देख लो 50% पोस्ट से खाली है, लेकिन बच्चों को बरगला के उनको लॉलीपॉप देके पिसते रहना चाहती है सरकार। कोचिंग माफियाओं को बढ़ावा दे रही है, लाखों लाखों की फीस है, लेकिन क्या सरकार हमारे लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक पारदर्शिता के साथ स्थापना नहीं कर सकती? अंशु चौधरी को क्या लगता है आज जो रैली उमड़ी है, जो भीड़ उमड़ी है, वो भीड़ क्या संदेश देगी और क्या आरबीसी भंग होगी और ऐसे ही प्रतिरत होगी? बिल्कुल होगी। हमारा आत्मविश्वास, हमारा संघर्ष, हमारे युवाओं की आवाज ये बोलती है कि भजनलाल सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। और दूसरी बात, इस सभा से, इस जन सैलाब से, इस आक्रोश हुंकार रैली से एक पूरे देश में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे ये संदेश जाएगा कि एक आवाज उठी थी अपने हकों के लिए, युवा सड़कों पे उतरा था। और ये राजस्थान की कहानी मैं जय जयकार करती हूँ हनुमान जी बेनीवाल की कि बिना राजनीति का यहाँ पे कोई भी फंडा रखे हुए आज हमारे साथ खड़े। अंशु, बेनीवाल जी ने कहा था कि अगर यहाँ से लोग नहीं मानती है सरकार तो हम दिल्ली को कूच करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और हम उस लड़ाई में आज साथ हैं। हमारी पढ़ाई छूटे तो छूटे भले ही, हाँ। लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आज मेरी उम्र 25 साल है, मेरे जीवन में मुझे ये अवसर मिला कि मैं मेरे लिए और मेरे भतीजों के लिए, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। कहे दुनिया कायर कुछ भी मेरे बारे में, मुझे नहीं फर्क पड़ता। हनुमान जी जैसे, हम आपके जैसे पत्रकार, आपके जैसी जनता, इस जनता का साथ हमारे साथ है। हमारे ऐसे भाई यहाँ पे, आपको यहाँ पे जनरेशन देख लीजिए कि युवा कितने हैं, आप खुद गिन के इन लोगों को बता दीजिए। मैं देख रहा हूँ काफी मात्रा में युवा है, यहाँ लगभग लाखों की संख्या। और यहाँ पसीने से किसी चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम किसानों के औलादे हैं, खेतों में काम करा है हमने, हमें नहीं फर्क पड़ता इस चीज से। हमारी आवाज बता रही है आज इस जनता को जगाने के लिए। सोए हुए लाइब्रेरीज में आज भी बैठे हैं कायरों की जैसे, लेकिन कल वो आरपीएससी में भी फॉर्म भरेंगे, वो एसआई की वैकेंसी में भी भरेंगे, और वो बोलेंगे कि हमने मेहनत करी है, लड़ हम रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ही बहन भाई हैं। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने इस दर्द को झेला है, और ना किसी के साथ अन्याय कर रही है हमारी राजस्थान की सरकार। कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली और बीजेपी सरकार ने इसको हवाला दिया। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप इस न्यूज को हमारे सुप्रीमो सीएम साहब के पास पहुंचाए कि अब भी वक्त है, हमारा दर्द सुने और हमें सुनने के लिए यहाँ पे आए शाम। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं भीषण गर्मी है, कल बारिश हुई थी, बारिश के बाद में आज उमस है, और उसके अंदर जिस वक्त मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप मेरा सेहरा भी देख सकते हैं, मेरे साथ में अंशु चौधरी का भी सेहरा देख सकते हैं। यहाँ पर है तो गर्मी का माहौल, इस भीषण गर्मी के अंदर जो लाखों की संख्या के अंदर अंशु चौधरी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अंशु चौधरी छात्राओं को लेके आएगी, क्या कुछ रहेगा? लेकिन आज तमाम लोगों को जवाब दे दिया है कि अंशु चौधरी 100 लोगों के साथ में यहाँ पर पहुंची है, और अंशु चौधरी केवल 100 लोगों का नहीं बल्कि जो अनेकों लड़कियां उन्होंने सैलाब ने ये बता दिया है कि गुजरात सरकार अगर आरबीसी को भंग नहीं करती है, ऐसे बड़ी जरूरत नहीं करती है, तो तमाम युवा समर्थन में है जो दिल्ली कूच करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।